इस वीडियो में मैं डैम के बारे में पढ़ाना चाहूँगा जो पिनिकल से लिया गया है। बाकी सब आप लोग याद रख सकते हो, मैं बाद में पढ़ा दूँगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना, ठीक है। ठीक है, जो डैम के रिलेटेड है, डैम के रिलेटेड सारे मैं चीज़ पढ़ाऊँगा। आपको लगने से मैं अरिहंत बुक का भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये लोग डैम शुरू करते हैं। चलो, तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है। मेन बात पूछा है किसके ऊपर है, भाखड़ा नागल ये प्रोजेक्ट। ये आपका डैम बनाया गया है। ये कौन सा रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये वाला आपका जो भाखड़ा नागल डैम है, ये आप देख सकते हो कहाँ से शुरू होता है, आपका हिमाचल प्रदेश से शुरू। तो याद रखना है कौन सा रिवर के ऊपर होता है, ठीक है, सतलज, ठीक है। मैं इसका ट्रिक क्या बोलूँगा, देखो भखरा, मैं क्या बोलूँगा, भखरा नहीं गलना, गलने से तुझे ला जाएगा, ला से सतलज, याद रखना सतलज रिवर। भखरा नहीं गलना, गलना नहीं है तुमको, लड़की के सामने नहीं गलना है, तो उसको क्या है, ला जाएगा, क्यों लड़की की बात बोला ना, वही बात है। भखरा नहीं गलना, ये किसके, कौन सा रिवर का, सतलज रिवर। फिर आपका था दामोदर वैली, ठीक है। दामोदर वैली ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, आपको दामोदर रिवर के ऊपर है, ठीक है, याद रहेगा ना। और दामोदर वैली के ऊपर उसका ट्रिब्यूटरी को 2-3 प्रोजेक्ट है, याद रखना। दामोदर रिवर आपको कहाँ पर देखने को, झारखंड में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके ऊपर 2-3 है, ठीक है। दामोदर दामोदर रिवर आपको देखने को मिलता है, ये, ठीक है। एक तो है आपका तलिया डैम। तलिया डैम एक कौन सा रिवर के ऊपर कॉन्सेप्ट है आपका, बड़ा कर डैम, बड़ा कर डैम के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तालिया डैम और मैथान, ये तो पूछे जाते ही कॉमन है, याद रखना। बड़ा कर रिवर के ऊपर बनाया, मैथान, मैथान, मैथान स्टील बोलता है ना, मैथान स्टील, ठीक है। मैथान स्टील क्या होता है, हमेशा बड़े घर बनाने के लिए आता है। मैथान स्टील पाइप, टीवी में बोलते हैं ना, मैथान स्टील पाइप, वो कौन सा बड़ा घर दिखाने बनाने के लिए काम होता है, तो बड़ा का रिवर, ठीक है। फिर आपका था पंचेत डैम। पंचेत डैम किसके ऊपर है, आपका दामोदर रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा। तो ये कुछ आपको याद रखना है। हीराकुंडू, हीराकुंडू तो कोई याद रहेगा, उड़ीसा में है, महानंदी रिवर के ऊपर है, ये देख तो उड़ीसा में बनाया गया, पावर इरिगेशन। फिर था तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम किसके ऊपर बनाया गया, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बनाया गया है। मैंने ये रिवर पूछा आएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरह ट्रिब्यूटरी होता है तुंगभद्रा रिवर, और ये आपको आंध्रा और तेलंगाना में देखने को मिलता है। सॉरी, ये कहाँ पर, आंध्रा और कर्नाटका, हाँ कर्नाटका से ही आपको कृष्णा रिवर ये देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नागा सागर डैम, नाग अर्जुन सागर डैम, ठीक है, नाग अर्जुन सागर डैम। ये किसके ऊपर है, आपका रिवर कृष्णा के ऊपर बनाया गया है। ये भी क्या है, पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू किया गया। फिर आपका गंडक, ठीक है। ये तो आपको याद है ना, नागार्जुन, नागार्जुन जो टीवी में आता था, वो कहाँ पर रहता था, कृष्णा रिवर के सामने रहता था, ऐसे याद है, हैदराबाद, हैदराबाद के कृष्णा, पर एक्चुअली कर्नाटक से निकलता है कृष्णा रिवर, कोई बात नहीं है। नागार्जुन कौन सा है, कृष्णा, याद था। पंच सांप, पंचमुखी सांप किसके साथ रहता था, कृष्णा भगवान के साथ रहता था, ऐसे था। गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर एक गंडकी है, ठीक है। ये आपको यूपी से देखने को मिलता है गंडक रिवर। मैं बोला था ना, रिलायंस 3G का मालिक, ये कौन सा है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये बड़ा ट्रिक, रिलायंस 3G का मालिक। राइट में तो यशोदा लड़की को रखता था ना, यशोदा से यमुना, सोन और दामोदर, ये सब। कोसी रिवर, कोसी रिवर प्रोजेक्ट किसके ऊपर डैम, ये कोसी रिवर के ऊपर ही है, बिहार में ही है कोसी रिवर। फिर आता है फराकाह प्रोजेक्ट, फराकाह प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कौन सा रिवर के ऊपर है, आपका गंगा और भागीरथी रिवर के ऊपर है फराका प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो गंगा आता है ना, और भागीरथी रिवर जो आता है, वो उसके ऊपर ये डैम बनाया गया है। देखो फराका, ये प्रोजेक्ट जो है या डैम है, ये आप लोग कैसे याद रखोगे, क्योंकि इसमें आपको स्टेट पूछा जाएगा। ये वाला प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट में है, फराका, ये आपको वेस्ट बंगाल है। कैसे याद रखना है, ट्रिक में मैं बताऊँ, फालाकाटा की स्टेशन है ना, फालाकाटा, जब मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ पापा को लेकर नेपाल, तो उधर एक फालाका स्टेशन आता है ना, तो फालाकाटा से फालाका प्रोजेक्ट याद कर लो, उसे कहाँ पर है, फालाकाटा वेस्ट बंगाल में है, उससे वो रिलेट हो जाएगा। फिर आपका था ब्यास प्रोजेक्ट, ये तो नाम से ही क्लियर है, ब्यास रिवर के ऊपर है, ठीक है, याद रहेगा ना। ये आपको हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ये वाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देख सकते हो क्या है, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट,
ठीक है, ये कुछ है वो प्रोजेक्ट जो पूछा था इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी नाम वाला ये सबको जगह याद नहीं रहेगा आपको। देखिए इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ऐसा और सारा नेशनल पार्क भी है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी के नाम से बना हुआ, मैं वो भी बोलूँगा, पर आपको याद है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट आपको कहाँ से देखने को मिलता है? आपको सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी पर देखने को मिलता है, जो कि आपका कहाँ से शुरू होता है? आपका पंजाब हरियाणा से शुरू होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। ये डैम एक्चुअली आपका पंजाब और हरियाणा के लिए बनाया गया राजस्थान से ये सप्लाई देने, ठीक है, तो याद रहेगा। तो मैं नेशनल पार्क के जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ आपको, रुकिए। एक आप ये देख सकते हो राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कौन सा नेशनल पार्क को बोलता है? ये नागर होल नेशनल पार्क, जो कि आपको कर्नाटका में स्थित है। नगर में जाकर नाटक मत मानना, तो कर्नाटक में बोला था ना ये, ठीक है। मतलब केंद्र मुख, मुख को बांध, मुख को बांध में बोला था ना, नागर में जगह पूरी ना खा पाए, तो वही वही वाला ट्रिक जो था अब नेशनल पार्क ट्रिक में ही दे सकते हो। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क क्या होता है? आपका नागरहोल नेशनल पार्क। और एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है पता है? महाराष्ट्र पे है, ठीक है, ये संजय गांधी, ठीक है, वडीवाली में है, महाराष्ट्र का वडीवली, इधर में अच्छा नाम लिखा हुआ है, वडीवली नेशनल पार्क। और औरंग नेशनल पार्क जो असम का तो रिसेंटली रीनेम कर दिया गया, ठीक है, वो तो हटा दिया गया। और आपका राजीव गांधी हो गया, संजय गांधी हो गया, और एक आपका रिसेंटली ये एक था इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अभी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, उसको अभी नाम दे दिया गया आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई आपको पता ना, टॉप पीक ऑफ किसका? नीलगिरी, नहीं नहीं, नीलगिरी नहीं, वेस्टर्न घाट, दुधाबेटा इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसका पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कोई बात नहीं, अभी वो चेंज करके इंदिरा गांधी नेशनल पार्क नहीं, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर लिखा हो, देखो, ठीक है, एन नेशनल पार्क, बाद में जाके इसको अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि ये सब कन्फ्यूजन का बात है, ठीक है। चंबल, चंबल आपको याद रखना, KBC यमुना का ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ये कहाँ से आपको बहता है? मध्य प्रदेश तो राजस्थान, ठीक है, मतलब राजस्थान से आ रहा होगा, अरावली से, वहाँ से आ रहा होगा। फिर आपका आता है ककरा पारा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये कौन सा नदी है? ताप्ती नदी, ये तो गुजरात की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ककरा पारा याद रखना, ठीक है। देखो मैं एक ट्रिक बोलना चाहूँगा ये दोनों का, ककरापारा प्रोजेक्ट और आपका उकाई प्रोजेक्ट, जो कि दोनों तापी नदी पर है। देखो हम लोग जो केकड़ा पकड़ते हैं ना, वो हम लोग ऊक में लगा के, ऊक मतलब जो काठी होता था ना, जो केकड़ा हम लोग पकड़ते हैं वो हम लोग किस में करते थे? ऊक में लगा के तापते थे आग में, ठीक है। तो आपका केकड़ा, केकड़ा से हो जाए ककरापारा प्रोजेक्ट, एक तापी नदी में। फिर आपका क्या मैंने बोला? ऊख, ऊख में लगाकर उसे सेकते थे, मतलब तापी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, दोनों आपका कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आप क्या देखते हो? तावा प्रोजेक्ट, तावा प्रोजेक्ट मतलब ये कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर है तावा प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तावा का मध्य में दे, ताकि वो नरम नरम हो जाए सेकने से, ठीक है। तावा के तावा के मध्य में दे, ताकि वो नरम नरम हो जाए, ठीक है। तो तावा से हो जाएगा तावा प्रोजेक्ट, और मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर है ये वाला प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश में। तावा का मध्य में दे ताकि वो नरम नरम हो जाए, नरम नरम से हो जाएगा नर्मदा, याद रहेगा ना। देखो और एक आपका नेक्स्ट ट्रिक क्या बोलता हूँ? पोचम पांड प्रोजेक्ट, ठीक है, पोचम पांड प्रोजेक्ट, ये कौन सा रिवर पर है? गोदावरी रिवर। ये आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो कैसे याद रखना है? देखो देखो, पोचा पान जो पान उन खाता ना मम्मी लोग, पोचा पान गद्दी भर भर कर लाया है क्या है? कोई आदमी पूछ रहा है, पोचा पान गद्दी भर भर के लाया है ना, तू लेगा ना इसे? तू लेगा ना से हो जाएगा तेलंगाना। पोचा पान भर भर के लाया है क्या, तू लेगा ना इसे? वही कोई आदमी पोचा पान भर भर के लाया बोलेगा,
मैं पोचा पान लाया हूँ गद्दी भर भर के, गद्दी से हो जाएगा गोदावरी, तू लेगा ना इसे तेलंगाना। पोचा पान से हो जाएगा पंचम, पंचम पाठ प्रोजेक्ट, याद रहेगा ना। फिर आपका माला प्रभा प्रोजेक्ट, ठीक है। माला पहनने के बाद वो नाटक मानना शुरू कर दिया, मंत्री जैसा नेता बन गया, ठीक है। तो माला से हो जाएगा माला प्रभा प्रोजेक्ट डैम, ये कहाँ पर है आपका, माला प्रभा रिवर पे। फिर दुर्गा बैरेज, कौन सा रिवर के ऊपर, दामोदर रिवर, ये कहाँ पर है तो आपका दुर्गापुर आंसर आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल झारखंड में, ठीक है। बैरेज, बैरेज का मतलब क्या है पता है। देखो बैरेज का मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूस अटैक ऑन सेम एट द प्लेसेस, मतलब होता है पानी का प्रभाव, एक जगह ज़्यादा प्रेशर होता है, कॉन्टिन्यूस अटैक करता है। ये कहाँ दुर्गापुर बैरेज में देखा मिलता है। कौन सा दामोदर, याद है ना। फिर महानंदी डेल्टा प्रोजेक्ट इस जगह बनाया, तो महानंदी रिवर पे वो उड़ीसा में महानंदा में। इडिकू प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, इडिकू प्रोजेक्ट, ये आपके इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार, बहुत इम्पोर्टेंट। पेरिया रिवर पर है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि केरला, पेरिया रिवर आ गया तो केरला पे स्थित है, ठीक है। इडली डोसा से आपको याद आना, इडली डोसा कहाँ पर मिलता है आपका, इडली डोसा से आपको क्या है प्यार, प्यार से होगा पेरिया रिवर। और कहाँ पर इडली डोसा, केरला में मिलता है। कोयना, कहाँ पर, कोयना लड़की जो थी बिग बॉस में, तो कौन सा महाराष्ट्र से आई थी, ठीक, कोयना रिवर पे है। फिर आता है रामगंगा, ये तो उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। रामगंगा है रिवर, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक्स है बोला था, रिलायंस, रिलायंस से, रिलायंस जो था ना, इससे आर जो था ना, ये रामगंगा का लिए मैं बोला था, रिलायंस सीजे का मालिक, ठीक है। ये गंगा का है ट्रिब्यूटरी, काला रिवर दिया गया है नियर किशन स्ट्रीम ऑफ काला रिवर, ये कहाँ उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका आता है माता तालाई प्रोजेक्ट, ये कहाँ बेटवा रिवर पे, ठीक है। ये बेटवा रिवर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपका ये शायद आपका केबीसी था ना, और उसका यमुना का ट्रिब्यूटरी में आता है बेटवा रिवर। देखो इसको कैसे याद रखना, मेथाइल प्रोजेक्ट, मेथाइल प्रोजेक्ट आपको ऐसे याद रखना, माँ तेल दे दे, कहाँ पर, माँ किसको तेल दे रहा है, अपना बेटा को, ठीक है। माँ, माँ तेल दे दे, तेल, मिथाइल, माँ तेल दे दे, तो मिथाइल किसको तेल दे रहा है, अपने बेटे को दे रहा है। तो बेटवा रिवर आपको कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये सब आपको ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद रखना है। तेरी डैम तो आपको याद रहेगा कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है, याद रखना। और भागीरथी रिवर पर, ये इंपॉर्टेंट, तेरी डैम प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, भागीरथी रिवर, ये आपको याद रखना है। और सतलज था, किसको ला जाता है, बोलो किसको ला जाता है, मैंने बोला था ये कहाँ पर है, सतलज, हाँ भकरा, ना गलना, बकरा नहीं गलना लड़कियों के सामने, उसको ला जाएगा वही। तेरी, तेरी डैम किसके ऊपर है, भागीरथी के ऊपर। देखो भाग्य अगर सीधी से नहीं मिल रहा ना, तो उसको तेरा कर लो, तो तेरह से हो जाएगा तेरी डैम, ठीक है। भाग्य अगर सीधा से नहीं मिला, उसको क्या करो, तेरह करो, तेरह से हो जाएगा तेरी डैम, ठीक है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिहान, आपको हो जाएगा रिहान रिवर पे, वो कहाँ उत्तराखंड में है। फिर आपका कंढा प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है आपका, कंढा प्रोजेक्ट कंढा रिवर के ऊपर है, या नहीं तो आपको क्या बोलते हैं भवानी रिवर, इसके ऊपर है। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कंढा प्रोजेक्ट, ठीक है। कंधा, बोलता ना, कंधा दे भवानी, भवानी कंधा दे, जय भवानी, ये कंधा में रख के बोलता है ना आदमी लोग, बोलते जय जय भवानी जय शिवाजी, वही कंधा, कंधा दे, कंधा दे भवानी को, ये कहाँ पर बोला जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। याद रखना, से आप लोग याद कर सकते हो। अभी कुछ जो प्रोजेक्ट है जो पिनिकल से मैं पढ़ा देता हूँ, एक एक प्रोजेक्ट इधर में कुछ जो छूट गया है। देखो एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा प्रोजेक्ट इनमें से, तो तेरी पता होना चाहिए। तेरी डैम कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, कौन से रिवर पर, भागीरथी रिवर है, ठीक है, भागीरथी रिवर पर बनाया गया है। फिर ये देखो इन हुच स्टेट गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड, कौन सा स्टेट पर गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। बी मध्य प्रदेश, ठीक है। गांधी के रिलेटेड जितना सारा डैम है ना, आपको याद रखना है। ये गांधी सागर डैम है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको ये सब पता होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई डैम तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है,
ठीक है, गुजरात पर स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये सब डैम आप लोगों को पता होना चाहिए। गांधी सागर डैम ये पूछा गया है, ठीक है। कहीं से ना कहीं से आपको ऐसा होगा कि लगेगा कि जैसे आप लोग सारा मालूम है, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो लगता है मालूम नहीं होगा। देख रहे तो ये वाला डैम के बात ही बोल रहा था। इन हुई रिवर सरदार सरोवर डैम इस कॉन्सेप्ट है, बता है नर्मदा, ठीक है। और कबड्डिया उसका एक प्लेस है जहाँ पर वो स्टेचू बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट आप क्या है इधर लिखा हुआ, हर दिस समभड़ा लेक इज सिचुएटेड। कहाँ पर है समभड़ा लेक? ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है समभड़ा लेक। आपको कोई बात नहीं, लेक बना दिया। चलिए हम डैम के बारे में देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, लेक का अलग सा बनाएंगे। तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा लार्जेस्ट आर्थन डैम है इन इंडिया, ठीक है। आर्थन डैम है इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, कौन सा है इनमें से? आपको पूछा जा रहा है सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन द डैम इज नेम आफ्टर द सन ऑफ द महाबली, जो आपका बेटा था महाबली का, उसके बेटा के नाम में रखा गया। हु वाज द किंग ऑफ केरला, कौन सा डैम था ये? आपको पता तो चाहिए, ये आपका बानासुर सागर डैम, ठीक है। ये लार्जेस्ट आपका आर्थन डैम है। आर्थन डैम समझ में आया ना? देखो टाइप ऑफ डैम में एक डैम आता है जिसका टाइप है आर्थन डैम। आर्थन डैम वैसा डैम है जो आपका ऑर्डिनरी सॉइल से बना लिया जाता है, जो कि चीपली अवेलेबल है हर जगह में। और उस जगह बनाया जाता है जिस जगह का फाउंडेशन सॉइल जो है वो वेरी वीक हो, उस जगह बनाया जाता है आर्थन डैम। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्थन डैम देख सकते हो ना, ये फ़ोटो भी देख सकते हो शायद आप। ये फ़ोटो अगर खोलोगे तो ये देख सकते हो, आर्थन डैम मिट्टी से बनाएगा, सॉइल से, उसका मतलब क्या होता है आर्थन डैम, ठीक है। ठीक है, ये डैम आप देख सकते हो, जो डैम बनाया गया है आपका कहाँ पर है ये आपका बनाया गया है आपका इस रिवर के ऊपर, जिसका नाम है आपका करम करमना टून तोदू, ठीक है। करमना टोडू ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया गया है, जो कि ये ट्रिब्यूटरी है किसका? आपका कबानी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। करमना टोडू ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया गया है। याद रखना, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्ट डैम है इंडिया का, और सेकंड लार्जेस्ट एशिया का है ये आर्थन डैम। और ये महाबली का बेटा का नाम रखा गया है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये आपका स्थित है आपका केरला में, ठीक है, याद रहेगा ना। नागार्जुन डैम ये कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका नागार्जुन के बाद ये वाला डैम हो जाता है मेटूर। मेटूर आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मैं तो टूर में गया था मिलने, किससे मिलने से? तमिलनाडु, ठीक है, मेटूर, ठीक है। फिर आपका कृष्णा राज सागर डैम, ये आपको पता है कावेरी रिवर पर है, और आपका क्या है कर्नाटक। ये आपको कम पर देखने को मिलता है कृष्णा सागर डैम, और आपको ये नाम याद रखना, कृष्णा सागर डैम कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में स्थित है। और ये डैम तो आपको इडुक्कू डैम, ये मैंने पढ़ा था, इडली डोसा पेरियार रिवर पे है, केरला पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके साथ साथ बाकी डैम्पों का नाम दिया गया है। तो ये सब का मैं एक फ़ोटो खींच के फोल्डर में रख दूंगा, लगने से आप लोग फिर से ट्रिक से आप लोग स्टेट को बना लेना वीडियो, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं सब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट मैं तो बोल के जाऊँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं एक रीडिंग मार के जाऊँगा। फिर आप देखे तो और एक डैम के बारे में बोला जा रहा है, नाग सागर डैम, ये तो हम लोग पढ़ा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। फिर आपका आता है, फिर आपका है घाटा प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन डैम, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड डैम आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो ये कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी होने के बाद कौन सा पहला रिवर डैम बनाया गया था? उससे पहले भी बहुत सा डैम हुआ था, और एंशिएंट टाइम में तो डैम तो मैंने पढ़ाया था, करिकल ने बनाया था कल्याणी डैम, जिसको ग्रैंड अनीकट बोलते हैं। कौन सा रिवर? कावेरी रिवर पे बनाया था। पर आज़ादी होने के बाद इंडिया में पहला बार डैम कहाँ पर बनाया गया था, कौन सा रिवर पर? ये वाला आपको पता होना चाहिए। तो डी दामोदर रिवर, जिसको बोलते हैं शोर ऑफ बंगाल, ठीक है, शोर ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर ये वाला देख सकते हो, हुच टू रिवर इज लिंक बाय दी आपका पति सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सा दो रिवर आपका लिंक किया गया पति सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट? कौन सा दो रिवर को आपका कनेक्ट किया गया? आपका ऑप्शन है सी कौन सा कनेक्ट किया गया? गोदावरी टू कृष्णा को लिंक किया गया। ठीक है, इस पति सीमा लिंक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देखो, पति का जो सीमा होता है उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? दो जगह लिंक हो जाएगा ना। मतलब जैसे कि पति की सीमा तोड़ोगे तो पति क्या होगा? गुस्सा होगा, तुमको क्या करेगा? बोले तुम बाहर चले जाओ या घर में रह जाओ, तो दो जगह लिंक हो गया ना। तो पति सीमा लिंक प्रोजेक्ट उसे समझ लो किसको जोड़ता है? आपका गधा और कृष्ण भगवान को। ऐसे गधा से हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा से हो जाएगा भगवान कृष्णा। ठीक है, वही तुमको घर चाहिए तो भगवान है, और घर नहीं चाहिए तो गधा कर जाओ गोदावरी। तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। मैंने पढ़ा था ना तेलिया रिवर, जैसे तो नहीं था तेलिया रिवर, तेलिया तो एक डैम था। कौन सा डैम? ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर इस तेलिया। तेलिया का मतलब दामोदर रिवर का एक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तेलिया रिवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंडिया का पहला डैम था ना, एक किस रिवर के ऊपर बनाया गया? दामोदर रिवर। द फर्स्ट डैम वाज बिल्ड अक्रॉस दी भड़कार भड़ाकार रिवर। भड़ाकार रिवर की क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ दामोदर रिवर एट तेल तिल आया। ठीक है, तेलिया तेलिया एट तेलिया। तेलिया जगह का नाम है, सॉरी मैं अगर बोल देता। हाँ, तेलिया में डैम है, पर ऐसा नहीं है। डैम बनाएंगे, इंडिया का पहला डैम किस रिवर को बना? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर का कौन सा? दामोदर रिवर का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी भी है। कौन सा ट्रिब्यूटरी? आपका बड़ाका रिवर वाला ट्रिब्यूटरी में बनाया गया। ये दामोदर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बनाया गया है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका तेलिया जगह में ये वाला डैम देखने को मिलता है, बड़ाका रिवर। मैंने पढ़ाया था आपको दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट अनियन बुक में दिखाया था। रुकिए, ये देख सकते थे ना, मैंने ये पढ़ाया था। तेलिया डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बड़ाका रिवर विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तेलिया डैम भी बोला था, बड़ा का रिवर आया ना, वो सीधा डायरेक्ट किसका? सहायक नदी है दामोदर नदी का। ट्रिब्यूटरी किसका है? दामोदर नदी का। ये याद रखना है। ठीक है, तेलिया जगह पर आपका इंडिया का पहला डैम बनाया गया था आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद, ये बात इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के बाद पहला डैम बनाया गया था। कहाँ पर है? ये दामोदर रिवर जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये वाला नदी। देखो, आपको सरदार सरोवर डैम इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसका हर एक डिटेल्स बताना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नर्मदा? कौन सा ऐसा डैम है जो बनाया गया है या प्रोजेक्ट बनाया गया है जो आपका मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है? मल्टीपर्पज़ समझना है ना, कोई इरिगेशन के लिए होता है, कोई आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। कौन सा डैम है? वो आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये आपका हर चीज़ के लिए बनाया गया है। इसमें देख सकते हो, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नर्मदा। दी फकरा प्रोजेक्ट। फकरा प्रोजेक्ट में क्या होता था? फलाकड़ा याद रखना। फलाकड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। उससे फकरा प्रोजेक्ट याद रखना। कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा पे ये बनाया गया है। और सरदार सरोवर कहाँ पर बनाया गया? नर्मदा के ऊपर। ठीक है, और आपका कोरबा प्रोजेक्ट। कोरबा प्रोजेक्ट इसको कहाँ पर बनाया गया है? ऑन रिवर हसदेव। और मेटूर डैम तो आपको कावेरी के ऊपर है। मेटूर प्रोजेक्ट, मेटूर डैम टूर में जाता है ना तमिलनाडु में, एक कावेरी रिवर को बनाया गया है। और आपका कोबरा, कोबरा वाला कहाँ पर है? कोबरा क्या होता है? हिस करता है, तो हसदेव डैम याद रखना। ठीक है, कोबरा प्रोजेक्ट ये वाला। और सबका बारे में लिखा गया है आपका सरदार सरोवर, आपका किस रिवर का? नर्मदा। ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, ये मल्टीपर्पज़ डैम है। ठीक है, मैं इसके डिटेल्स भी दिखाया था ऑनलाइन बुक से। देखो, सरदार सरोवर का मेन काम जो अगर बोलोगे ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और आपको वाटर प्रोवाइड करना है, और आपका जो ये इरिगेशन फैसिलिटी देना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देना है, वाटर देना है।
वाटर में सप्लाई जमा कर, जहाँ जहाँ आपका वो सब है, ठीक है, अकाल गिरा हुआ। देखो कौन सा पूछ लिया गया, व्हिच ऑफ द कैनाल सिस्टम इज नॉट इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सा नहीं है? गंडक। गंडक जो रिवर है आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी है, जो आपका तिब्बत से होकर नेपाल से आकर उत्तर प्रदेश में गंगा में आके मिल जाती है। मैंने बोला था ना रिलायंस 3G का मालिक, 3G जो था ना उसमें ये वाला ट्रिक था। ये लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा में गिरता है। तो आपको ये देखने से याद हो जाना चाहिए, ये वाला नहीं हुआ, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। बाकी सब आपका हरियाणा में आता है। आपका यमुना कैनाल, क्योंकि यमुना का सारा शिफ्ट किया जाता है ना पानी, ठीक है, सिस्टम। फिर भाखड़ा कैनाल ये भी, फिर आपका नागल कैनाल, ये सब आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। देखो अभी इंदिरा गांधी ये सभी मैं बोल रहा था, ये गांधी वाले सारे आपको याद रखना, लगने से एक वीडियो तो बन जाएगा। वीडियो के बाद आप लोग कलेक्शन कर लेना, जितना सारा गांधी का नाम आएगा कलेक्शन करके एक अलग सा वीडियो बनाना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रीवियसली कॉल्ड क्या बोला जाता था? इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रीवियसली किस नाम से बोला जाता था? आपका राजस्थान कैनाल, अभी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। राजस्थान कैनाल जो था ना, मतलब पानी का जो सप्लाई किया जाता है, तो वो वाला राजस्थान कैनाल का नाम है। बाद में जब इंदिरा गांधी मर गया था उसके बाद ये नाम दे दिया, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ठीक है, कैनाल कमांड एरिया। नेक्स्ट क्या पूछा रहा है, कहाँ पर? पिथान। पिथान हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडिया पे। आपको ये पता चलिए ये वाला महाराष्ट्र में है, पिथान, पिठान, ठीक है, पिठान। देखो पिठान से आपको क्या आना चाहिए? पठान मूवी के याद आना चाहिए। तो पठान कहाँ पर रहता है? पठान मतलब शाहरुख खान। शाहरुख खान कहाँ पर रहता है? मुंबई पे रहता है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो पठान कहाँ पर है आपका? पठान मतलब मैं शाहरुख खान को इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही से नहीं मैच कर रहा है? तो थेरी डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, उत्तराखंड में है, ये पहले गलत हो गया। हीराखंड उड़ीसा में, सरदार सरोवर डैम ये गुजरात में है, भखरा डैम कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो इसको? ऐसे याद रख सकते हो, आपका बकरा। बकरा कहाँ पर नहीं चल सकता? हिम में, क्यों? स्लिप खा जाएगा वो, ग्रास व्रास तो नहीं है बिल्कुल भी, तो हिम में नहीं चल सकता, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बकरा, बकरा ये कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? डैम टू द रिवर कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए इंदिरा सागर डैम, ठीक है। कहाँ पर? मैंने बोला था थोड़ा पहले ही पढ़ा था, इंदिरा सागर, गांधी सागर, ठीक है। ये सब मैंने जो पढ़ाया था ना, ये बोलो कहाँ पर मैंने पढ़ाया था? आपका मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाया था ये। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपका कहाँ पर है? आपका नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ठीक है, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाए क्योंकि ये वाला थोड़ा आपका क्या बोलता है, कुछ पता नहीं, कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन है जो आपको पता नहीं है आइडिया से, पर आपको पहचानना है, ठीक है। कौन सा करेक्ट में? इंदिरा सागर डैम ये आपका नर्मदा रिवर पर है, बोलो। हाँ, इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम ये तो मध्य प्रदेश में होता है। ये आपका इंदिरा सागर डैम आपका ये नर्मदा पर स्थित है, ठीक है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। एक अभी कन्फ्यूजन है जो सबको रहता है, एक है गांधी सागर डैम, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो सबको पता है। और क्या आपका इंदिरा सागर डैम, वो भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो गांधी सागर डैम है ना, ये कौन सा रिवर पर बनाया गया है? चंबाल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर पर बनाया गया है। और एक आपका इंदिरा गांधी सागर डैम वो भी बनाया गया मध्य प्रदेश में, वो कौन सा रिवर पर बनाया गया? नर्मदा। दोनों ही गांधी गांधी कहाँ पर है? सॉरी, दोनों इंदिरा गांधी और एक आपका गांधी सागर डैम, दोनों ही कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, पर रिवर अलग अलग है। एक का रिवर नर्मदा, एक का रिवर चंबल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका पहला वाला जो गांधी सागर है ये कहाँ पर स्थित है आपका? बोलो, ये गांधी सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका चंबल रिवर पर स्थित है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और एक है आपका इंदिरा सागर डैम,
जो कि मध्य प्रदेश में है। ये आपका कौन सा रिवर पर स्थित है? इंदिरा सागर डैम ये आपका नर्मदा रिवर पे स्थित है, नर्मदा रिवर पे। ठीक है, ये दो कन्फ्यूज़न आप लोगों को क्लियर करना है। गांधी गांधी बहुत सारा डैम है और गांधी इंदिरा गांधी रिवर है, तो अलग अलग रिवर पे है। अगर आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना, अगर इंदिरा गांधी आएगा या वो किसको लेगा? नर्मदा को लेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी आएगा तो वो क्या ढूंढेगा? नरम नरम चीज़ें, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी है, खाना खा नहीं सकती। तो इंदिरा गांधी किसको ढूंढेगा? नरम नरम चीज़ों को। तो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, इंदिरा गांधी जब आएगा वो क्या ढूंढेगा? नरम नरम चीज़ें, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी है, चबा नहीं सकता नरम नरम। और एक आएगा गांधी, गांधी सागर डैम, वो किसको ढूंढेगा? आपका चंबाल। ठीक है, चंबाल से हो जाए कंबाल, कंबल, नहीं नहीं छोड़िए। वो गांधी जी आएगा ना, गांधी किसको ढूंढेगा? मैं सही से ट्रिक को ठीक करता हूँ। वो किसको ढूंढेगा? वो ढूंढेगा किसको? चादर को, क्योंकि उसको बुढ़ा हो चुका, वो ठंडा आ गया। लड़का लोग को खा नरम नरम का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है, अभी उसे खून में गर्मी नहीं है, वो ठंडा आ चुका है। तो क्या किसको ढूंढेगा? आपको कंबल को ढूंढेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर गांधी जी आ गया तो किसको ढूंढेगा? नहीं तो ऐसे याद रख दो, गांधी जी आएगा तो किसको ढूंढेगा? चश्मा, चश्मा से हो जाएगा चंबाल। और इंदिरा गांधी अगर आ गया तो किसको ढूंढेगा? आपका नरम नरम चीज़ें, ताकि वो चबा पाए खाने के लिए। ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं ट्रिक दो तीन बोल दिया। मेरे को चश्मा वाला बहुत अच्छा लगा। गांधी जी अगर आएगा तो चश्मा ढूंढेगा, और अगर इंदिरा गांधी आएगा तो क्या ढूंढेगा? बोलो, नरम नरम चीज़ें खाने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये समझ में आया ना? तो फिर जाके आपका ये पूछा रहा है, आपका नटफा जकरी डैम ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? झेलम रिवर। ये सही है? ये वाला गलत है, क्योंकि नटपा जपरी डैम ये कहाँ पर बनाया गया है? देखो, नटपा जपरी डैम ये आपका सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। यही बात है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, इंडस रिवर जितना सारा है ना, इंडस का जितना सारा ट्रिब्यूटरी है, रिवर है, उसके साथ वाला जिसका जितना पार्ट है, वो सब का एक बहुत सारा डैम बनाया गया। उस सबको डैम का नाम याद रखना, क्योंकि इंडस ऐसा रिवर है जो इंपॉर्टेंट है। आप एक वीडियो बनाना सिर्फ इंडस का मैं बोल के जा रहा हूँ, इसमें आपको याद रखना। आप जब आप देखेंगे इंडस का जितना सा रिवर के ऊपर डैम है, उसका एक अलग सा बना लो वीडियो। ठीक है, गंगा का भी बना सकते हो, पर इंडस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इधर में पूछा गया है। नटपा जकरी डैम ये किसके ऊपर? झेलम रिवर के ऊपर बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सतलज रिवर के ऊपर है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम ये किसका? कृष्णा रिवर। ठीक है, थेरी डैम किसका? भागीरथी रिवर। ठीक है, ठीक है। और भाखरा भाखरा नागल डैम ये किसके ऊपर है? आपका भाखरा नागल डैम ये एक कंक्रीट डैम है जो बनाया गया है सतलज नदी पर। ठीक है, बकरा अगर हिम पे नहीं चल पाएगा, बकरा कहाँ पर नहीं चल पाता है? मैंने क्या बोला, इसका ट्रिक क्या बोला था? बकरा कहाँ पर नहीं चल पाएगा? हिम पे नहीं चल पाएगा। बकरा अगर हिम पे नहीं चल पाएगा, उसको क्या आएगा? लाज आएगा, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। ठीक है, बकरा अगर हिम पे नहीं चल पाएगा, उसको क्या आएगा? लाज आएगा। लाज से क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद करना है। ठीक है, और ये ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, तो भाखरा नागल डैम याद रखना। ग्रेविटी डैम अगर बोलोगे ना तो वो भाखरा नागल डैम है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। पूछा जाता है कौन सा ग्रेविटी डैम है इनमें से, तो भाखरा नागल डैम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बकरी हिम पे नहीं चल पाया, मतलब आपका बर्फ़ में नहीं चल पाएगा, तो उसको क्या आएगा? लाज आएगा, लाज हो जाए सतलज। ठीक है, और थेरी डैम किसके ऊपर है? थेरी डैम आपका भागीरथी के ऊपर है, क्योंकि वो भाग्य के वजह से वो ठहर गया है, वो काम नहीं कर रहा है। ये ट्रिक है। ठीक है, थेरी मतलब आदमी ठहर क्यों जाता है? वो भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। ठीक है, उसके थेरी डैम है। ये ट्रिक हो गया थेरी डैम का। थेरी डैम का ट्रिक क्या है? थेरी डैम का ट्रिक क्या है? आदमी ठहर क्यों जाता है? क्योंकि वो भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। आप बार बार ये बोलिए मेरे साथ, आदमी क्यों ठहर जाता है? क्योंकि वो भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, तो इसलिए भाग्य से हो जाएगा भागीरथी रिवर। ठीक है, याद हो गया ना? फिर देखते हैं। और ये थोड़ा पहले जो पढ़ा था आपका नाटफा जकरी डैम, ये जो है एक लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो सतलज रिवर पर बनाया गया और हिमाचल प्रदेश में। ऐसे पूछा था कौन से स्टेट में, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नाटफा नाटफा ठीक है, नाटफा। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो नाटफा, इसमें क्या है? नाटा नाटा,
नाटा आदमी जो होता है बैठा, वो कहाँ पर नहीं चल पाता है, वो हिम में नहीं मतलब पहाड़ में नहीं चलता है। और मतलब क्या, हिम, हिम हिम। तो नाटा आदमी ये कहाँ पर नहीं चल पाता है, हिम में नहीं चल पाता। तो यही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है। नाटा आदमी कहाँ पर नहीं चलता, पहाड़ों पे, पहाड़ मतलब हिम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नाटफा जकरी डैम, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हो कि क्या है, which of the following is the not regarding the dam and the state that are situated, ठीक है। कौन सा डैम इनमें से रिलेटेड नहीं है और जो स्टेट में है। नाग सागर ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है आपका, गोविंद सागर, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में बोल रहा है, ये सही है, हाँ ये सही है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका संतली रिजर्वर, संतली रिजर्वर ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, हाँ ये सही है। शांति शांति सागरा, सागरा ये कहाँ पर है, केरला में, नहीं ये नहीं, बिल्कुल भी ये गलत है, क्योंकि ये आपका सिचुएटेड है, ये कहाँ में सिचुएटेड है, आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये सब आपको नाम पता होना चाहिए। देख सकते हैं ना, गोविंद सागर, गोविंद सागर ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो ये इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो, देख सकते हो, गोविंद, गोविंद भैया को कहाँ जाना है, हिमाचल प्रदेश जाना है, इसलिए हनीमून मनाने, ठीक है, गोविंद भैया। फिर आपका संतली रिजर्वायर ये कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु, संतली मतलब, तो देखो सांतली आपको कैसे याद रखना है, देखो शांति रहे, ठीक है। सांतली को कैसे बोलना है, शांति रहे, ताकि हम लोग मिल पाए एक दूसरे से, ठीक है। झगड़ा को तो मिलेंगे नहीं ना। तो सांतली रिजर्वायर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। तो सांतली से क्या याद रखना है, शांति से रहे, शांति से रहे मतलब शांत ले, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ताकि हम लोग मिल सके, ठीक है। तो ये वाला, तो ये वाला देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज बिल्ड, कौन सा इनमें से रिवर है जो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में बिल्ड किया गया है। आपको बताना ये पेरियर रिवर, ठीक है, पेरियर रिवर को इसमें बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पेरियर रिवर। नेक्स्ट ये जैसे तो नेम द रिवर ऑन हुइच द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ड, ठीक है। इंदिरा सागर मैंने बोला था, इंदिरा को क्या चाहिए, बुढ़ी हो चुकी थी ना, तो नर्मदा चाहिए, तो नर्मदा। और ये गांधी सागर आएगा, वो किसको चाहिए, गांधी जी को क्या चाहिए, चश्मा, जैसे चंबल रिवर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना, ये सब डैम है जो आप लोगों को याद रखना है। मैंने सारे डैम एनटीपीसी से पूछा गया था, वो सब मैंने पढ़ा दिया। आप लोगों को जो ट्रिक नहीं बना है, बाद में ये सब याद रखना, ट्रिक बना लेना आप लोग, ठीक है। और होने से आप लोग टाइप ऑफ डैम है जो मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और वाईसीटीसी बुक का भी कलेक्शन है डैम का, तो वो भी देख सकते हो।